हनान इस किस्म की फजूलियात करके अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि ये सारा माजरा देख लेते हैं माजदा और उसका बेटा। और देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है जैन, और कहता है कि आखिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमने जो कुछ किया है। लेकिन माजदा जैन को कहती है कि इन सब चीज़ों में ज़रूर इस लड़की का ही कसूर होगा, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर कहता है कि खुदारा बस कर दीजिए, क्यों आप हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हैं उसके, आप उसकी जान छोड़ क्यों नहीं देती हैं। आपको ये बातें अब समझनी होंगी, और बस कर दीजिए। अपने बच्चों की तरफ देखिए, जिनकी ज़िंदगी तबाह होके रह गई, कट के रह गई है। लेकिन शायद आपको फिर भी इन सब बातों का एहसास नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही ठीक हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपने ज़हन को बदल डालिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं हम सब के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी भी सुकून से गुज़रे। उसके लिए आपको अपने दिल से ये गिल्टें, ये सारे फ़साद सब कुछ निकालना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपके दिल से ऐसा कुछ भी निकलेगा, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ज़हन के लिए एक बोझ की तरह हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। जिस पर वो कहती है कि अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। एक तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से यहाँ आ गए हो, और दूसरी तरफ मुझे जलील कर रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा गुजारा इधर कैसे होगा। भाई, हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं, हमारी तरफ ध्यान देने की बजाय तुम किस तरह की हरकतें करी जा रहे हो। इस बात की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। ज़ारा भी काफ़ी परेशान है हनान की वजह से। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। देखेंगे कि माजिदा कहती है कि यहाँ पर लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही है अपने घर जाओ और अपने घर पे ध्यान दो। क्या जो माजरा बता रहा है ये इंसान हनान वैसे ही है, या फिर जानबूझकर कोई मिली जुली भगत है इन लोगों की जो ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि मामलात को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि कर मिनाहिल रही जो है हैं, साफ क्यों साफ कह मेरी हर देती है और बात को कड़वे टाल किसीली मटोल बातें करके करके मुझे अब गलत ही जाकर समझ जैन को रही इस हैं। चीज़ का लेकिन एहसास जी हुआ आप है कि देखेंगे वो कि लोग दूसरी वाकई तरफ में बहुत मिनाहिल ज़्यादा काफ़ी मतलबी हैं। परेशान है नरगिस हर के कोई लिए, अपने मतलब और की वो खातिर जानती कुछ है भी कि कर नरगिस देता के है। घर में लेकिन काफ़ी वलीद बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान परेशानी है, का इस समा बात का बना हुआ उसको है, अंदाज़ा और हो वो उन गया है, लोगों का और इस भरपूर बात साथ को देना मान चाहती लेता है और है साफ हनान साफ भी। वलीद को कह और वो देती है कह कि जैन अगर भी, इस और तरह वो का मूड कहता बना है कि के मुझे इन रखोगे सब बातों तो की बड़े अच्छे मामलात तरीके काफ़ी से ज़्यादा समझ आ ख़राब हो चुकी है, जाएंगे। और तुम्हें इसलिए परेशान आपको होने आंटी की के ज़रूरत सामने नहीं है। ज़रा अपने इन चेहरे सब को चीज़ों अच्छे में अब तरीके से वही रखना होगा जो होगा, उसका साथ वरना देगा, मामला बहुत क्योंकि वो ज़्यादा जानता ख़राब है हो कि जाएगा। मिनाहिल के लिए क्योंकि वो क्या जानती सही है है कि और इस क्या मामले को नहीं किस है। तरीके से कहीं हैंडल ना कहीं करना है वलीद की माँ और को इस इस बात मुश्किल की वक़्त में टेंशन पड़ कौन है चुकी जो है उनके कि ऐसा काम ना हो आएगा। कि इसलिए वाकई वो वो बहुत साफ-साफ बड़ी कहती गलती है कर रही कि हो। आपको अब हर उसको चीज़ पे एक दफ़ा ध्यान फिर देना से होगा, इस मिनाहिल की क्योंकि मैं मर्ज़ी जानती पूछ हूँ लेनी कि ये चाहिए सब थी, कुछ ये कहीं उसने मरहला इन आप सब लोगों के चीज़ों लिए में काफ़ी जल्दबाजी ज़्यादा तो नहीं मुश्किल कर है, ली। वो लेकिन बार इस बार बात को कहती है कि समझने मिनाहिल की मुझे कोशिश सही से कीजिए। बताओ ये कि सारी तुमने, बातें यानी कि वाक़ई मैंने जो में फैसला बहुत किया ज़्यादा है वलीद ज़रूरत के की हैं बारे और में, इन आपको सब इस चीज़ों में वक़्त मैंने कोई नरगिस जल्दबाजी आंटी तो का नहीं की बहुत है। ख़्याल रखना जिसको है। सुनकर वो कहती है कि नहीं क्योंकि भई, किसी आप भी तरह कैसी से बातें वो करेंगे? आपको आपने ऐसे कोई पीछे नहीं जल्दबाजी नहीं करेंगी की है, और उन्हें सिर्फ़ बल्कि और सिर्फ़ सारे आपके मामलात सहारे बहुत की अच्छे ज़रूरत तरीके है। से हो रहे हैं, तो इसलिए और बेहतर आपको यही है परेशान कि होने आप की इनका कोई भी सहारा ज़रूरत बनिए नहीं और है। उनकी सारी बिल्कुल भी चीज़ों को टेंशन मत दिल लें, से कबूल क्योंकि कर आपको लीजिए पता है और कि आप उनकी कुछ भी लिए गलत नहीं दुआ कर सकती कीजिए। हैं। वो खुद आपने काफ़ी जो फैसला परेशान है, हमारे लिए लेकिन लिया है, मिनाहिल की वो इस बातों की बेहतरीन वज़ह से होगा। उसको काफ़ी लेकिन जी ज़्यादा आप हौसला देखेंगे मिल कि जाता वलीद है, का दिल किसी भी जिसकी वज़ह से बात वो पर काफ़ी मुतमिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। खुश हो वो जाता है उसकी कि कोई माँ तो इस है जो बात उसका को साथ पहचानने देने में के लिए बिल्कुल भी इस गलती नहीं वक़्त कर रही, तैयार बैठा और है। समझ दूसरी तरफ रही है सबा कि को हर कहीं न चीज़ का कहीं कोई पता चल गड़बड़ चुका ज़रूर है है, कि जिसकी उसकी वजह दाल से ये यहाँ पे सब कुछ नहीं हो रहा है। गलने वाली। काफ़ी वो भी परेशान हो समझ चुका चुकी है है। इस बात वलीद को की माँ और कहती है कि तरीके बेटा, तरीके से मुझसे अगर खुद कोई इस बात गलती से हो गई इनकार है कर तो देगी, मुझे बता क्योंकि वो सकते हो। जानती है कि मुझे समझा बेफजूल को सकते रिश्ते हो को कि मैंने समझाने के गलती लिए कहाँ कोई पे कर दी ज़रूरत, है। कोई मैं मकसद भी नहीं अपनी इस है। गलती को सुधार लूँगी। मिनाहल ने साफ साफ हनान को कह दिया है कि भाई आइंदा से अगर ये हरकत की या कोई किसी किस्म की फ्री होने की ज़रूरत की तो फिर देखना कि तुम्हारा हश्र क्या करूँगी और तुम्हें इस घर से कैसे दिखे देके बाहर निकालूंगी। आप देखेंगे कि अब हनान की शामत बुरे तरीके से आ चुकी है और वो बुरे तरीके से फंस चुका है, क्योंकि माजदा जो कि सिर्फ और सिर्फ हनान को और उसके बाद अपनी बेटी को वहाँ पे रखना चाहती थी, लेकिन अब जाकर जैन ने ये फैसला कर दिया और जैन कहता है कि भाई मैं इन लोगों को
आपको यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। आपको ये बात जाकर ज़ारा को समझानी होगी, क्योंकि मुझे ये मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। माजिदा कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन भी अब इस बात को साबित करके रहेगा कि यहाँ पे कोई गलतफ़हमी की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि अब उसको जो समझना है समझे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी जाके ज़ारा को कहती है कि ज़ारा बेटा देखो, अब ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ज़ैन ने सारी हरकतें हनान की अपनी आंखों से देख ली है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो चुका है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना बंदोबस्त खुद ही कर लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हनान सारी गेम चलाकर यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका और उसके अलावा कोई मकसद बाकी नहीं है। क्योंकि जी आप देखेंगे कि माजिदा साफ साफ ज़ारा को कह देती है कि ज़ारा अपना बंदोबस्त तुम्हें करना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरीके से तुम्हारी बात का यकीन करूं। लेकिन हनान साफ साफ हनान को कह देता है ज़ैन कि देखो भाई, यहाँ पे तुम्हारा रहना बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैंने तो सोचा था कि तुम इधर बड़े आराम सुकून से रहोगे, लेकिन तुम्हारी हरकतें अपनी आंखों के बाद देखने के बाद मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगा। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ज़ारा कहती है हनान को कि तुम्हारी हरकतें ही इस तरह की हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि यहाँ पर लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही है अपने घर जाओ और अपने घर पे ध्यान दो। क्या जो माजरा बता रहा है ये इंसान हनान वैसे ही है, या फिर जानबूझकर कोई मिली जुली भगत है इन लोगों की जो ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि मामलात को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है साफ साफ कह देती है और कड़वे कसैली बातें करके अब जाकर जैन को इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि वो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा मतलबी हैं। हर कोई अपने मतलब की खातिर कुछ भी कर देता है। लेकिन वलीद बहुत अच्छा इंसान है, इस बात का इसको अंदाज़ा हो गया है और इस बात को मान लेता है हनान भी, और वो कह जैन भी, और वो कहता है कि मुझे इन सब बातों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में अब वही होगा जो उसका साथ देगा, क्योंकि वो जानता है कि मिनाहिल के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। कहीं ना कहीं वलीद की माँ को इस बात की टेंशन पड़ चुकी है कि ऐसा ना हो कि वाकई वो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। उसको एक दफ़ा फिर से इस मिनाहिल की मर्ज़ी पूछ लेनी चाहिए थी, कहीं उसने इन सब चीज़ों में जल्दबाजी तो नहीं कर ली। वो बार बार कहती है कि मिनाहिल मुझे सही से बताओ कि तुमने, यानी कि मैंने जो फैसला किया है वलीद के बारे में, इन सब चीज़ों में मैंने कोई जल्दबाजी तो नहीं की है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे नहीं भई, आप कैसी बातें कर रही हैं, आपने कोई जल्दबाजी नहीं की है, बल्कि सारे मामलात बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन मत लें, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकती हैं। आपने जो फ़ैसला हमारे लिए लिया है वो बेहतरीन होगा। लेकिन जी अब देखेंगे कि वलीद का दिल किसी भी बात पर मुत्तमिन नहीं हो रहा है। वो उसकी माँ इस बात को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर रही और समझ रही है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। काफ़ी परेशान हो चुका है। वलीद की माँ कहती है कि बेटा, मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे बता सकते हो, तो मुझे समझा सकते हो कि मैंने गलती कहाँ पे कर दी है। मैं भी अपनी इस गलती को सुधार लूँगी।